चलिए, अपना लास्ट वीडियो था शेयर कैपिटल के ऊपर, उसके बाद आज अपन बात करते हैं बेटा इशू ऑफ डिबेंचर के ऊपर। इशू ऑफ डिबेंचर फ्री के 10 नंबर है, ये लीजिए साहब, इशू ऑफ डिबेंचर, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। पढ़ते हैं क्या क्या है, क्या क्या तुम्हें याद रखने हैं। डिबेंचर की अगर बात की जाए बेटा तो डिबेंचर अपना क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ये लीजिए, आओ डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 230 में। यानी कि डिबेंचर में क्या क्या शामिल होता है बेटा, एक तो खुद डिबेंचर, इसी में एक बॉन्ड शामिल होगा, डिबेंचर स्टॉक शामिल होगा। ध्यान रहे इसमें शेयर को शामिल नहीं करना है, शेयर इसमें शामिल नहीं होगा। आगे अगर बात करें तो डिबेंचर की, तो बेटा डिबेंचर मेरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भी इसको हम शो करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो डिबेंचर के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, और ध्यान रहे इंटरेस्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट के आगे, देखो डिबेंचर के आगे रेट जैसे 10% डिबेंचर, ये जो 10% रेट है ये रेट है अपनी इंटरेस्ट की रेट, इसी को हम कूपन रेट भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे डिबेंचर के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक यहां पे मेन क्वेश्चन आता है शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस, वो भी तुम्हें याद रखना है, शेयर वर्सेस डिबेंचर। अगर बात करें ओनरशिप की, तो शेयर खरीदते तो हमें, इक्विटी शेयर खरीदते तो हमें क्या मिलती है बेटा, ओनरशिप मिलती है। डिबेंचर में हमें ओनरशिप नहीं मिलती है। वहीं दूसरी बात करते हैं वोटिंग राइट की, तो शेयर में वोटिंग राइट मिलेंगे, डिबेंचर में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तीसरा बात करते हैं रिटर्न की, तो शेयर में मुझे मिलेंगे डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर में मुझे रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर रिस्क की बात करें, यहां ज्यादा रिस्क होती है और यहां पे कम रिस्क होती है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। इस डिफरेंस में 3 बेसिस तो आपको रटने हैं, ये वाले 3, रिस्क का छोड़ सकते हो पर ये 3 बेसिस आपको पूरे याद होने चाहिए। क्या ओनरशिप शेयर को मिलती है, इक्विटी शेयर को, डिबेंचर होल्डर को कोई ओनरशिप नहीं मिलती है। वोटिंग राइट भी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। रही बात रिटर्न की, अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न मिलेगा इक्विटी शेयर को डिविडेंड, और इधर मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक डिबेंचर का टाइप याद रखना, जीरो कूपन बॉन्ड। ये एक ऐसा डिबेंचर होता है या ऐसा बॉन्ड होता है जिसपे इंटरेस्ट की रेट बेटा नील होती है। इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, जिसके ऊपर हमेशा नील होगी। नाम से पता चल रहा है जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है या ऐसा डिबेंचर है जिसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी, नील। ठीक है, आगे अगर बात की जाए इंटरेस्ट, तो बेटा इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो हमेशा फेस वैल्यू पे होगी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन काय पे होगी, हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होगी। साथ ही जिस बंदे के पास डिबेंचर होते हैं उसे हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर।
बेटा डिबेंचर होल्डर का मतलब हो गया ये लोन प्रोवाइडर होते हैं, या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं क्रेडिटर। ठीक है, जनरली लोन प्रोवाइडर या फिर क्रेडिटर। याद रखना डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, लोन प्रोवाइडर, क्योंकि इन्होंने लोन दिया है। साथ ही डिबेंचर का मतलब ही क्या होता है, लोन होता है, ये कैपिटल नहीं होती है। डिबेंचर और बराबर करके काट रहा हूं, यानी कि ये कैपिटल नहीं होती है, ये क्या होता है, मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल केस लेते हैं। पहला केस, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने डिबेंचर इशू करे लेकिन कैश के अलावा में करे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये एक्स लिमिटेड है, ये लीजिए साहब वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से एक मशीन खरीदी है, मान लीजिए मशीन खरीदी 1,30,000 की। यहां एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को पेमेंट करेगा, जिसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। इसने पेमेंट किस फॉर्म में करा है, मान लीजिए कैश में पेमेंट करा है 10,000 का, ड्राफ्ट बोल दो या चेक बोल दो, 5,000 का ड्राफ्ट या चेक दिया है, बिल्स भी दिए हैं। तो ये लीजिए साहब बिल्स पेबल दिए हमने 5,000 के, और बैलेंस के लिए, रिमेनिंग के लिए हमने क्या इशू करे बेटा, डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे, यानी कि 110 रुपए के। ये लीजिए, बढ़ते हैं आगे, करते हैं जनरल एंट्री। क्या क्या होगा इसमें, सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जनरली हम लिखते हैं यहाँ वेंडर, वेंडर को हम बोलते हैं बेटा सेलर। यहां सेलर कौन है, अपना सेलर है वाई लिमिटेड, तो वेंडर और सेलर की जगह हम वर्ड क्या लिख देंगे, वाई लिमिटेड। ये लीजिए, कितने की मशीन खरीदी है, 1,30,000 की। ये लीजिए साहब 1,30,000 की हमने मशीनरी खरीदी है, ये लो साहब। सेकंड, फिर वाई लिमिटेड को यानी कि वेंडर को हम पेमेंट करेंगे, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड मतलब वेंडर या सेलर बोलते हैं। वेंडर को पेमेंट करना है बेटा 1,30,000 रुपए का, हमने पेमेंट करा है, कुछ पेमेंट कैश में करा है, कैश में करा है बेटा हमने 10,000 का, तो कैश अकाउंट करा है क्रेडिट। ये लीजिए 10,000 का पेमेंट कैश में। चेक या ड्राफ्ट के लिए हम यूज करते हैं बैंक अकाउंट, तो वो है 5,000 रुपए के। बिल ऑफ एक्सचेंज दिए, मतलब बिल्स पेबल दिया है, वो भी है 5,000 के। और बाकी जो रिमेनिंग है उसके लिए मैंने डिबेंचर दिए हैं प्रीमियम पे, तो लिखो बेटा डिबेंचर और साथ में लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इनमें कितना पोर्शन जाएगा, तो इसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ड्यू अपॉन इशू प्राइस, अमाउंट ड्यू अपॉन इशू प्राइस। आओ, अमाउंट ड्यू कितना है, देखो इसको देने थे 1,30,000, जिसमें से 10,000 का मैंने कैश में पेमेंट कर दिया, 5,000 का चेक से पेमेंट कर दिया और 5,000 के बिल्स पेबल दे दिए, यानी कि 1,30,000 में से 20,000 का पेमेंट कर दिया है, तो बचा कितना बेटा, 1,10,000 बचा है। इशू प्राइस की बात करते तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम यानी कि 10 रुपए, यानी कि 1,10,000 बटा 110 इशू प्राइस होगी, यानी कि मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर निकले बेटा 1,000 डिबेंचर।
ये लीजिए साहब, अब एंट्री कर देते हैं। चलिए, यहां फेस वैल्यू जाती है तो 1000 डिबेंचर इंटू 100, 1 लाख रुपए। इधर प्रीमियम जाता है तो 10 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 10,000 रुपए। ये लीजिए साहब, ये अपना पहला टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया है। ये पहला टॉपिक नोट डाउन कर लो। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 4? प्राइम लिमिटेड है, तो ये लीजिए साहब, प्राइम लिमिटेड है, ठीक है। प्राइम लिमिटेड ने टुक ओवर करी है असेट्स। इसने क्या खरीदी है? असेट्स खरीदी है एक तो ये लीजिए साहब, असेट्स खरीदी है 6 लाख रुपए की। साथ में लाइबिलिटी ली है 1 लाख रुपए की। ये लीजिए साहब, लाइबिलिटी भी खरीदी हमने 1 लाख रुपए की, ठीक। आगे किससे खरीदी है? रवि लिमिटेड से। ये लीजिए साहब, रवि लिमिटेड हो गया अपना वेंडर, ये बेचने वाला हो गया, सेलर हो गया, सेलर। बड़े आगे, चलिए कितने में खरीदी है? 3,60,000 में, यानी कि परचेज कंसिडरेशन दे रखा है बेटा 3,60,000। ये पीसी है अपना। प्राइम लिमिटेड इशू डिबेंचर 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट में इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ पीसी, यानी कि 3,60,000 का जो पेमेंट किया है बेटा वो करा है हमने, डिबेंचर इशू करे 10% वाले, तो यानी कि 10% डिबेंचर। एक डिबेंचर है 100 रुपए का, जिसपे 10% डिस्काउंट दिया है, यानी कि 90 रुपए का। यानी कि ये अपनी फेस वैल्यू होगी, ये डिस्काउंट हो गया, और ये हो गया बेटा इशू प्राइस। आपसे बोला है कि जनरल एंट्री करो। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है नालायकों ने, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। आइए, हमेशा बेटा ध्यान रखना, एंट्री आपको परचेजर की बुक्स में करनी है, सेलर की बुक्स में नहीं करनी है। हमेशा किस में करेंगे? जिसने खरीदा है, यानी कि प्राइम लिमिटेड ने खरीदा है। तो ऊपर बाकायदा फॉर्मेट में लिखना, इन द बुक्स ऑफ प्राइम लिमिटेड, और फिर फॉर्मेट बना लेना। पहली एंट्री हमने क्या खरीदी? असेट्स खरीदी है। असेट्स खरीदते हैं तो डेबिट होती है, तो ये लीजिए असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स खरीदी है बेटा मैंने 6 लाख रुपए की, ये लीजिए, ठीक है। लाइबिलिटी भी खरीदी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी खरीदी है राजा बेटा मैंने 1 लाख रुपए की, ये लीजिए लाइबिलिटी, ठीक। आगे परचेज कंसिडरेशन है 3,60,000 का, तो इसको हम लिखेंगे टू वेंडर। अभी मैंने जो एंट्री बताई थी, वेंडर मतलब यहां पे वेंडर का नाम दे रखा है। वेंडर कौन है बेटा? ये रावी लिमिटेड, तो ये लीजिए आर लिमिटेड लिख देता हूं, और पीसी दे रखा है 3,60,000 का। यहां पे लाइबिलिटी भी खरीदी है और असेट भी खरीदी है। इससे पहले जो अपन ने अभी क्वेश्चन करा था उसमें सिर्फ क्या था बेटा? देखो, इसमें अपन ने सिर्फ असेट्स खरीदी थी, मशीनरी, तो मशीनरी को डेबिट कर दिया था। वहां लाइबिलिटी भी है तो लाइबिलिटी को भी हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और जो पीसी होता है वो कहां जाएगा? सेलर के अकाउंट में। तो ये लीजिए साहब, वो सेलर के अकाउंट में मैंने पीसी डाल दिया। अब बात करते हैं टोटलिंग की। तो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है बेटा 4,60,000, और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है बेटा 6 लाख रुपए। लेकिन अपनी अकाउंटिंग का रूल क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। किधर की साइड बैलेंस कम हो रहा है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड अगर कम आएगा तो हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। याद रखना है चीज, क्या वर्ड लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। कितना बैलेंस आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि 1,40,000। डन है पहली एंट्री।
अगर मान लो डेबिट साइड कम होता तो बेटा हम यहां लिखते गुडविल, यहां क्या लिखते गुडविल, बैलेंसिंग फिगर से अगर कम होता तो, जैसे कैपिटल रिजर्व निकाला ना ऐसे हम गुडविल भी निकालते हैं। सेकंड एंट्री, अब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर है आर लिमिटेड, तो पेमेंट करते आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, आर को देने हैं 3,60,000। ये देखो जितने में क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हुआ। अब इसको हम डिबेंचर दे रहे 10% वाले डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, तो लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। यहां निकालेंगे हम नंबर ऑफ डिबेंचर, कैसे निकलेगा बेटा, अमाउंट ड्यू अपॉन इशू प्राइस। तो इस बंदे को देना कितना है, 3,60,000 रुपए देने हैं, क्योंकि अपन ने कैश वेश में तो कोई पेमेंट करा ही नहीं है। इशू प्राइस देखते हैं डिबेंचर की, तो वो है 90 रुपए, तो ये लीजिए 1 0 से 1 0 गया, यानी कि 4,000 डिबेंचर आ गए। ये लीजिए 4,000 डिबेंचर। अब एंट्री करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में तो जाएगा फेस वैल्यू से, तो ये लीजिए 4,000 डिबेंचर इंटू 100 करते हैं, यानी कि 4 लाख रुपए। 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 4,000 डिबेंचर गुणा 10 करते हैं, तो ये हो गया 40,000 रुपए। ये लीजिए। साथ ही बेटा एक एंट्री और बता रहा हूं मैं, तीसरी, जब भी डिस्काउंट आ जाए तो इसको राइट ऑफ भी करना है हमेशा। राइट ऑफ करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने का डिस्काउंट है, 40,000 का। ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन खत्म। ये लो साहब, ले अब स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते अपन आगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आओ ये लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5 अपूर्वा लिमिटेड है। ये लीजिए अपूर्वा लिमिटेड अक्वायर बिल्डिंग 15,50,000 की। इसने क्या क्या खरीदा, एक तो बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है बेटा 15,50,000 रुपए की, ठीक। मशीन खरीदी है 11,40,000 की, तो ये लीजिए साहब मशीनरी 11,40,000 की। फिर फर्नीचर है 1,10,000 का, तो ये लीजिए साहब फर्नीचर 1,10,000। फ्रॉम ध्रुव लिमिटेड, यानी कि ध्रुव लिमिटेड है, इससे खरीदी है, मतलब ये अपना हो गया वेंडर, या इसको हम बोल सकते हैं सेलर, ठीक है। आगे टुक ओवर इट्स लाइबिलिटी 2 लाख, ये लीजिए साहब लाइबिलिटी भी खरीदी हमने, कितने की, 2 लाख रुपए की। फॉर अ परचेस कंसिडरेशन है 5 लाख का, यानी कि पीसी परचेस कंसिडरेशन 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए में हमने सारी चीजें खरीदी है, असेट्स भी खरीदी है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर और लाइबिलिटी भी खरीदी है। अब अपूर्वा लिमिटेड पेड द परचेस कंसिडर बाय इशू 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। इस पीसी का पेमेंट हमने क्या करा है, 12% डिबेंचर इशू करे हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 25% प्रीमियम यानी कि 25 रुपए, बोले तो इशू प्राइस आएगी आपकी 125, इसे बोला जाता है इशू प्राइस। ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम और ये हो गई आपकी फेस वैल्यू। आओ साहब फिर से इजी सा क्वेश्चन पूछा है, अभी मैंने बताई थी एंट्री किसकी बुक्स में करेंगे, परचेजर की बुक्स में। यहां परचेजर कौन है, अपूर्वा लिमिटेड, तो ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ
ए लिमिटेड लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। पहली एंट्री हमने क्या क्या खरीदा है, तो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर और लाइबिलिटी। तो असेट डेबिट हो जाएगी, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी की बात करें, थोड़ी सी यहाँ हमेशा बेटा ध्यान रखना, एक लाइन छोड़ के करना। जब भी एसेट लाइबिलिटी के क्वेश्चन आए तो एक लाइन छोड़ के और फिर लाइबिलिटी लिखना, टू लाइबिलिटी, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर से कभी गुडविल निकल सकता है। तो लाइबिलिटी, बिल्डिंग है 15,50,000 की, तो ये लीजिए साहब 15,50,000। मशीन है 11,40,000 की, तो ये लीजिए 11,40,000। फर्नीचर है 1,10,000 का, तो ये लीजिए 1,10,000। रही बात लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी आपकी 2 लाख रुपए की। किससे खरीदी है, वेंडर का नाम आएगा। वेंडर कौन है, ध्रुव लिमिटेड, तो ये लीजिए डी लिमिटेड। यहां हमेशा आता है पीसी का अमाउंट। कौन सा अमाउंट आएगा, पीसी। तो परचेज कंसिडरेशन कितना दे रखा है बेटा, 5 लाख रुपए। ये लीजिए साहब 5 लाख रुपए। टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया, 15, 10, 25, 26, 25 और 1 26, 15, 10, 25, 26, 27, 28 लाख इधर का टोटल हो रहा है। इधर के टोटल की बात करें तो बेटा वो आ रहा है 7 लाख। 28 लाख और 7 लाख, यानी कि क्रेडिट साइड बेटा क्या है, कम हो रहा है टोटल। तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या डिफरेंस आ रहा है इनका, 21 लाख का। ये लीजिए साहब 21 लाख लिख दिया कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर से। अगर बैलेंस कम आता डेबिट साइड तो हम यहां लिखते गुडविल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अब पेमेंट कर देते हैं डी लिमिटेड को। ये लो साहब, अब वेंडर को डेबिट करेंगे तो डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वेंडर को पेमेंट करना है 5 लाख रुपए का। डिबेंचर देने हैं कितने परसेंट वाले, 12%, तो ये लीजिए 12% डिबेंचर। प्रीमियम पे पेमेंट करना है बेटा, तो ये लीजिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ड्यू अपॉन इशू प्राइस। अमाउंट ड्यू कितना पेमेंट करना है, इसको 5 लाख रुपए में खरीदा है। इशू प्राइस दे रखी है 125 रुपए। 125 से डिवाइड करते हैं, देखो कितना आएगा। 5 लाख को आप 125 से डिवाइड करोगे तो 5 लाख डिवाइड बाय 125 करते हैं तो 4,000 डिबेंचर आ गया। अब लिख दो, डिबेंचर में तो जाएगी फेस वैल्यू 100 रुपए की है, यानी कि 4 लाख रुपए से, और 25 रुपए का आपका प्रीमियम है, तो 4,000 गुणा 25, 25 चौक 100, यानी कि 1 लाख रुपए। ये लीजिए, यहां डिस्काउंट है नहीं तो राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ये लो साहब, फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट जो लेना है वो फटाफट ले लो। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6, वर्षा लिमिटेड वाला। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 1 अप्रैल 2024 को वर्षा लिमिटेड ने परचेस करा है, यानी कि वर्षा लिमिटेड परचेजर होगी अपनी। किससे खरीदा है, रमा लिमिटेड से। तो रमा लिमिटेड बेटा अपनी सेलर होगी, या इसे ही हम वेंडर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या खरीदा, एक तो फर्नीचर खरीदा 12 लाख का, मशीन खरीदी है 20 लाख की। तो हमने क्या क्या खरीदा, एक तो फर्नीचर 12 लाख, मशीनरी 20 लाख। इट आल्सो टुक ओवर लाइबिलिटी अमाउंटिंग 3 लाख, और लाइबिलिटी खरीदी है बेटा 3 लाख रुपए की।
परचेज कंसिडरेशन दे रखा है 35 लाख, यानी कि पीसी दे रखा है 35 लाख रुपए में सारी चीजें अपन ने खरीदी है। ठीक, अब 35 लाख का पेमेंट कैसे करना, उसने बोला कि वाज पेड बाय इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट 2 लाख। इस 35 लाख में से बैंक ड्राफ्ट देना है आपको 2 लाख रुपए का। तो ठीक, एंड द बैलेंस, और जो बैलेंस बच रहा है, तो बैलेंस कितना बच रहा है 35 में से 2 लाख का तो बैंक से पेमेंट कर दिया, बचा कितना 33 लाख। इसके लिए हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर प्रीमियम पे, यानी कि 11% डिबेंचर इशू कर रहे हैं। एक की फेस वैल्यू 100 रुपए है, 10% प्रीमियम है यानी कि 10, यानी कि 110। ये आपका बन गया इशू प्राइस, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये हो गया आपकी फेस वैल्यू। जनरल एंट्री करनी है। आइए साहब, सबसे पहले जनरल एंट्री हम किसकी बुक्स पे करेंगे, परचेजर। परचेजर कौन है, वर्षा लिमिटेड। तो ये लीजिए, इन द बुक्स ऑफ वर्षा लिमिटेड पहली एंट्री अपन ने क्या क्या खरीदा है, फर्नीचर, मशीनरी और लाइबिलिटी खरीदी। तो एंट्री कर देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने का खरीदा है, 12 लाख रुपए का। फर्नीचर के बाद है मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी मेरी है 20 लाख रुपए की। फिर लाइबिलिटी है, तो एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे लाइबिलिटी, क्योंकि कभी बैलेंसिंग फिगर से गुडविल भी निकल सकती है। तो लाइबिलिटी खरीदी है मैंने बेटा 3 लाख रुपए की। और वेंडर का नाम आएगा, वेंडर है रमा लिमिटेड, जहां पे पीसी का अमाउंट जाता है, और पीसी दे रखा है बेटा 35 लाख रुपए का। तो ये लीजिए साहब 35 लाख। अब करते हैं टोटल, 35 और 3 करते हैं तो इधर आ रहा है 38 लाख, और 12 और 2 करते हैं तो 14 लाख। इस बार डेबिट क्रेडिट साइड क्या है, टोटल ज्यादा है, यानी कि डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड जितना भी कम है उसको हम लिखेंगे गुडविल से। तो लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट। तो 38 में से 14 गया तो ये बचा 24 लाख की मेरी गुडविल आ गई। ये लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब पीसी का पेमेंट होगा। तो ये लीजिए, रमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 35 लाख, जिसमें से ड्राफ्ट का पेमेंट करा है 2 लाख। ड्राफ्ट मतलब बैंक से पेमेंट करा है, तो टू बैंक 2 लाख रुपए। बाकी के लिए हमने 11% डिबेंचर दिए प्रीमियम पे, तो 11% डिबेंचर, और इधर आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये लीजिए। अब इसके लिए मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। तो ये लीजिए साहब, नंबर ऑफ डिबेंचर, फॉर्मूला था अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। तो कितना पेबल है अमाउंट, मुझे देने हैं 35 लाख, 2 लाख तो मैं चेक से दे चुका हूं, बचा कितना 33 लाख। इशू प्राइस की बात करें तो वो है अपनी 110 रुपए। 10 से 10 गया, 11 33, यानी कि 30,000 डिबेंचर आ गए। ये लीजिए, यहाँ फेस वैल्यू जाएगी डिबेंचर में, तो 30,000 गुणा 100 करते हैं तो ये आ गया अपना 30 लाख। तीस 30,000 डिबेंचर इंटू 10 का प्रीमियम है, यानी कि 3 लाख। ये लो बेटा, एंट्री कंप्लीट। यहां भी डिस्काउंट नहीं है, लो स्क्रीनशॉट फोटो जो लेना है। एक यह मिस्टेक है कि 20 और 12 यहाँ टोटलिंग मिस्टेक है, तो अभी करेक्ट कर देते, फिर तो पूरा ही क्वेश्चन गड़बड़ होएगा अपना। देखते हैं क्या है। इधर का टोटल तो 38 लाख है, 20 और 12 32 लाख है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर से 3 लाख की गुडविल आ जाएगी, ये ध्यान रखना। सॉरी, 6 लाख की गुडविल आ जाएगी।
38 में से 32 गया, यानी कि 6 लाख की आपकी गुडविल आएगी। ये लो, बाकी तो कोई चेंज होगा नहीं। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7। सिनको लिमिटेड है, ये लीजिए सिनको लिमिटेड। परचेज असेट बुक वैल्यू है 198। इसने असेट्स खरीदी है साहब 198,000 की फ्रॉम डेक्सन लिमिटेड, यानी कि आपका वेंडर हो गया डी लिमिटेड। ये लीजिए वेंडर बोल दो या सेलर, बेचने वाला। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब 1,98,000 का खरीदा है, लाइबिलिटी तो है नहीं, तो इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो पीसी का पेमेंट आपको करना है बेटा 10% डिबेंचर इशू करने हैं, और एक डिबेंचर है 100 रुपए का। आगे रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द सिनको अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर हैव बीन इशूड डिस्काउंट और प्रीमियम। दोनों केस दे दिए। चलो अपन तीनों केस कर लेंगे। एक 8 पार भी कर लेते हैं। 8 डिस्काउंट है 10%, 8 प्रीमियम है 10%। ये लो साहब तीनों केस ले लेते हैं। चलिए 8 पार में क्या होता है, फेस वैल्यू इशू प्राइस बराबर होती है, यानी कि यहाँ इशू प्राइस 100 रुपये रहेगी। डिस्काउंट की बात करें तो फेस वैल्यू 100 रुपये है, 10% डिस्काउंट है 10 रुपये का, यानी कि 90 रुपये इशू प्राइस आएगी। प्रीमियम की बात करते तो 100 रुपये प्लस 10, यानी कि 110 मेरी क्या होगी, इशू प्राइस होगी। ये लीजिए साहब इशू प्राइस निकल गई सबकी। इजी से ही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऊपर कुछ ज्यादा नहीं दिया इसने, नीचे वाली एंट्रियों में घुमाने के लिए 3 एंट्रियां करवा दी। आइए साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए तो एंट्री किसकी बुक्स में करेंगे, परचेजर की। परचेजर है एस लिमिटेड, तो इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड पहली एंट्री की बात करते हैं। असेट्स खरीदिए, तो ये लीजिए साहब असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट खरीदिए 198 की। किससे खरीदी, वेंडर। वेंडर कौन है यहाँ, डी लिमिटेड, तो डी लिमिटेड 198 की। लाइबिलिटी खरीदी नहीं है तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक। दूसरी, अब दूसरे में अपन 3 केस लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं 8 पार पेमेंट की एंट्री। अब डी लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 198 का पेमेंट करना है। डिबेंचर कितने परसेंट वाले देने बेटा, 10%, तो ये लीजिए 10% डिबेंचर, तो ये बन रहा है 198,000। यहां हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, कंपलसरी है सब जगह निकालना है। तो अमाउंट ड्यू है 198। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तब तक लिखो जब तक याद नहीं हो। जब फॉर्मूला याद हो जाए तो हमें फिर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो लिखो अमाउंट ड्यू है 198। 8 पार वाला केस है तो इशू प्राइस है 100 रुपए, यानी कि 1980 डिबेंचर निकल रहे हैं, ठीक है। बात करते 8 पार के बाद 8 डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो डी लिमिटेड पेमेंट करना है डी लिमिटेड को 198,000। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं। अमाउंट ड्यू वही 198,000। इशू प्राइस है यहाँ पे 90, तो 90 रुपये मेरी इशू प्राइस है। तो 198,000 डिवाइड बाय 90 करते हैं तो ये आ गया 2200 डिबेंचर 2200। एंट्री यहाँ फेस वैल्यू से जाती है, तो फेस वैल्यू के हिसाब से हो रहा है 2,20,000।
फिर 2200 डिबेंचर डिस्काउंट है 10 रुपये का, यानी कि 22,000 डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट का। ये लो साहब, ये डिस्काउंट की एंट्री होगी। ठीक है, एट लास्ट प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं। ये बी पार्ट है और ये लीजिए सी पार्ट। एट प्रीमियम एट द रेट 10%। तो डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 198,000 टू 10% डिबेंचर, और ये लीजिए बेटा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं, तो अमाउंट ड्यू है 198,000, इशू प्राइस अपनी 110 रुपये दे रखी है, अपन ने निकाल ली थी पहले। तो 198,000 डिवाइड बाई 110 करते हैं, तो ये आ गया बेटा 1800 डिबेंचर। डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाएगी, तो 1800 इंटू 100 करते हैं, तो ये आएगी 180, और 10 रुपये का अपना प्रीमियम है, तो ये 18,000 प्रीमियम के आगे। ये लीजिए बेटा, नोट डाउन करोगे? ये लो, थोड़ा और छोटा कर देता हूं, बस लो स्क्रीनशॉट फोटो जो लेना है। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बढ़ते हैं। कोई और क्वेश्चन है क्या? इसलिए ये चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8। आइए आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। 1 अप्रैल को हितेश लिमिटेड है, तो ये लीजिए एश लिमिटेड टुक ओवर असेट्स 8 लाख की, यानी कि इसने असेट्स खरीदी है बेटा 8 लाख रुपए की, एंड लाइबिलिटी है 40,000 की। ये लीजिए साहब, लाइबिलिटी है 40,000 की। किससे खरीदी है? फ्रॉम प्रांजल लिमिटेड, यानी कि पी लिमिटेड। प्रांजल लिमिटेड मेरा सेलर बोल दो, या इसे बोल दो वेंडर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एट एग्रीड वैल्यू 8,30,000, कितने में खरीदी? यानी कि पीसी दे रखा है 8,30,000 रुपए का, कि 8,30,000 में खरीदी। आपको पेमेंट किस तरीके से करना वो दे रखा है कि गेव एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ 2 लाख। इस 8,30,000 का पेमेंट कैसे करना है? एक तो इसको पेबल दिया है, पेबल का मतलब बिल्स पेबल। बेटा इस लाइन का मतलब होता है बिल्स पेबल दे रहे हैं हम, बिल्स पेबल दे रहे हैं, लिखा है गेव एक एक्सेप्टेंस पेबल, यानी कि बिल्स पेबल दे रहे हैं। कितने के? 2 लाख के, तो बिल्स पेबल दे दिए। आगे, और बाकी के लिए हमने इशू करे 10% वाले डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे। तो चलिए रिमेनिंग कितने बच रहे? 8,30 में से 2 लाख के बीपी दे दिए, बचे 6,30,000। इसके लिए हम दे रहे बेटा 10% डिबेंचर एट द रेट 100, और 10% डिस्काउंट है, मतलब 90 रुपए अपनी इशू प्राइस होगी। ये लीजिए साहब, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो इजी से ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में घुमा रहा है वो तुम्हें। आइए, इन द बुक्स ऑफ परचेजर कौन है यहाँ? हितेश लिमिटेड, तो ये लीजिए एश लिमिटेड। पहली एंट्री करते क्या क्या परचेज करा है? असेट्स और लायबिलिटी दोनों खरीदी है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स खरीदी है बेटा 8 लाख रुपए की। एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे लायबिलिटी, लायबिलिटी खरीदी है 40,000 रुपए की। ठीक, फिर वेंडर, वेंडर है पी लिमिटेड। इसमें आता है पीसी का अमाउंट, पीसी दे रखा है 8,30,000 का। डन है। वही डेबिट क्रेडिट का टोटल लगाते हैं, तो क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है बेटा 8,70,000 का, और डेबिट साइड है 8 लाख का। तो डेबिट साइड कम पड़ रहा है टोटल 70,000 से, तो ये लीजिए 70,000, और हम लिख देंगे गुडविल।
क्रेडिट साइड कम होता तो बेटा हम लिखते कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सेकंड, अब पी लिमिटेड को पेमेंट करते तो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,30,000 का पेमेंट करना है। डिवेंचर भी देने 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट को भी डेबिट कर दो तो ये लीजिए साहब, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, एक तो बिल्स पेबल दे रहे तो टू बिल्स पेबल, फुल फॉर्म लिखना बिल्स पेबल की, और डिबेंचर दे रहे हैं हम 10%, तो ये लीजिए 10% डिबेंचर, ये लीजिए साहब। बिल्स पेबल दिए हमने 2 लाख रुपए के, तो ये लीजिए साहब बिल्स पेबल है 2 लाख रुपए के। अब बाकी के लिए मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना ही पड़ेंगे। अमाउंट ड्यू बच रहा है 6,30,000, तुम खुद भी देखो 6,30 कैसे निकला, 8,30 था जिसमें से बिल्स पेबल दे दिए 2 लाख के, तो बचे कितने, 6,30। इशू प्राइस है 90, 7 नम 63, यानी कि 7,000 डिबेंचर आ गए। यहां जाएगी फेस वैल्यू तो 7,000 गुणा 100, यहां तो आ गया 7 लाख, और डिस्काउंट है 10 रुपए का, तो यहां आ गया 70,000। ये लीजिए साहब, ले वो स्क्रीनशॉट। ये एक तरह का टॉपिक के क्वेश्चन सारे अपने कंप्लीट हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। चलिए, ये तो इशू ऑफ डिबेंचर था, अदर देन कैश वाला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सेकंड, इशू टू पब्लिक। अगर हम पब्लिक में डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, तो बेटा जो एंट्री होएगी सेम एंट्री होएगी, सेम एज इशू ऑफ शेयर। जैसे इशू ऑफ शेयर में एंट्री करते थे सेम एंट्री यहां होएगी, साथ ही यहां पे फॉरफिटेड प्लस री इशू नहीं होगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा, वही ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा, सब कुछ सेम वैसा का वैसे ही रहेगा। बस यहां एंट्रियों में क्या चेंज करोगे, एंट्री में कि जहां भी आप सिर्फ शेयर लिखते थे तो शेयर की जगह आप लिखोगे डिबेंचर, और जहां भी आप शेयर कैपिटल लिखते थे तो उन सब जगह लिखोगे डिबेंचर। ये ध्यान रखना बस, बाकी और कोई चेंज नहीं है। जैसे अगर मैं एप्लीकेशन की एंट्री करता हूं तो शेयर में मैं एंट्री क्या करता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री करता था मैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री होती थी। लेकिन अगर डिबेंचर का केस होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक तो बैंक रहेगा। अभी मैंने बोला शेयर की जगह, या शेयर आ रहा है तो शेयर की जगह आपको लिखना है डिबेंचर, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहां शेयर कैपिटल आ रहा है तो शेयर कैपिटल की जगह भी क्या लिखना है, डिबेंचर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। इसी तरीके से अलॉटमेंट कॉल सबकी एंट्री करनी है। डन है, आओ इसको नोट डाउन करोगे तो ये लीजिए साहब, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, फोटो जो लेना है, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मेन कोई ज्यादा क्वेश्चन लिए इसके, आइए ये 3 क्वेश्चन है और तीनों बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है। क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिद्धियम लिमिटेड है, यानी कि ये लीजिए आर लिमिटेड। क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्वेश्चन पे नजर रखा करो। इशू करे 5,000 डिबेंचर, ये लीजिए साहब, इशू करे हैं 9% डिबेंचर। कितने डिबेंचर करे बेटा, 5,000 डिबेंचर इशू करे, और एक की फेस वैल्यू है 500 रुपए। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब प्रीमियम कितना निकलेगा, यहाँ 10% करना है,
तो इस 500 का 10% करेंगे, क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर ही प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है। तो कितने रुपए आ जाएगा? 50 रुपये, यानी कि मेरी इशू प्राइस आएगी 550। ये इशू प्राइस होगी, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, और ये हो गया आपका फेस वैल्यू। आगे पेमेंट कैसे? एप्लीकेशन पे 200 रुपये है, तो ये लीजिए साहब, ऑन एप्लीकेशन आपको 200 रुपये देने हैं, और बाकी का पेमेंट बोला है उसने अलॉटमेंट पे करना है। तो टोटल होना चाहिए 500 प्लस 50 का, और उसने बोला अलॉटमेंट में इंक्लूड है प्रीमियम। तो कितना बचेगा बेटा? 200 तो एप्लीकेशन पे, यानी कि बचा है 300, और 50 रुपये बचे प्रीमियम के। आगे बोला कि डिबेंचर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन भी रिसीव्ड कितनी हुई है? जितनी हमने इशू करे, यानी कि 5000 डिबेंचर की क्या हुई है? एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। तभी तो इस केस को हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। शेयर में पढ़ा है अपन ने। आपको सारा पैसा भी रिसीव्ड हो गया, आपको जनरल एंट्री करनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। 4 एंट्री में 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए रिद्यम में करना है। आर लिमिटेड की बुक्स में तो ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री होगी ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 9%। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फुल फॉर्म लिखनी है मेरी तरीके से, शॉर्ट में नहीं लिखना है। कितने डिबेंचर है? 5000 डिबेंचर है, तो ये लीजिए 5000 डिबेंचर। एप्लीकेशन पे कितने रुपए है? 200 रुपए। तो कितना आ जाएगा बेटा? 5000 इंटू 200 करते हैं तो 10 लाख रुपए आ गए। ये लीजिए साहब 10 लाख रुपए। बेटा सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वही लिए हैं मैंने। फिर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर कितना? 10 लाख आ गया, सारे तो पैसा आ गया। ये लीजिए। सेकंड एंट्री करेंगे ऑन अलॉटमेंट की, तो बहुत इजी। ध्यान रहे एप्लीकेशन के टाइम बैंक वाली एंट्री पहले करते हैं और ड्यू वाली एंट्री बाद में करते हैं, बाकी सब जगह उल्टा होगा। यानी कि अलॉटमेंट में ड्यू वाली एंट्री होगी तो पहले ये वाली एंट्री होगी, तो क्या है? 9% डिबेंचर। यहाँ एप्लीकेशन था तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ जाएगा। चलिए 5000 डिबेंचर है इंटू 300 रुपये तो डिबेंचर में चले जाएंगे। 5000 डिबेंचर है, 50 रुपये प्रीमियम में चले जाएंगे। तो 5000 गुणा 300 करते तो ये आ गया आपका 15 लाख रुपए। 5000 गुणा 50 करते तो ये आ गया आपका 2.5 लाख रुपए, यानी टोटल आ गया 17.5 लाख। नरेशन लिखना कंपलसरी है। चलिए लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट। लिख दो पूरा 17,50,000 रुपये आ गए, क्योंकि किसी ने कॉल सिनेरियन नहीं करा है। ये लो बेटा। नरेशन क्या लिखोगे? जैसे बैंक वाली एंट्री है तो यहां लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट की एंट्री है तो इस एंट्री में क्या आ जाएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बैंक वाली एंट्री के साथ रिसीव लिखना है, बाकी एंट्री के साथ लिखना है ड्यू। ये बैंक वाली है तो लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये लीजिए साहब, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।
4 नंबर का क्वेश्चन था, करो नोट डाउन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इजी से क्वेश्चन है, डिबेंचर के फ्री के नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है साहब, आओ। वर्षा लिमिटेड है, तो ये लीजिए साहब, वर्षा लिमिटेड इशू करे हैं, तो ये लीजिए साहब, इशू करे हैं 12% डिबेंचर। कितने इशू करे हैं? तो बेटा 2000 डिबेंचर इशू करे हैं। एक डिबेंचर 100 रुपए का और 30 रुपए प्रीमियम है, यानी कि 130 मेरी इशू प्राइस आएगी। 30 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 100 रुपए मेरे डिबेंचर में चले जाएंगे। ठीक है। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये सारा पेमेंट काय पे लेना है? एप्लीकेशन पे लेना है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 5000 डिबेंचर। ये लो साहब, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 5000 डिबेंचर की। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये तो समझ में आ गया कि केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है, क्योंकि बेटा मैंने इशू करे 2000 डिबेंचर, लेकिन खरीदने वाले कितने आ गए? 5000, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ये बोल रहा है कि 3000 डिबेंचर को तो पैसा क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, यानी कि 3000 को तो क्या कर देना? पेमेंट वापिस कर देना। यानी कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन आए तो अपन एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर, डिबेंचर अप्लाइड, डिबेंचर अलॉटेड। ये शेयर कैपिटल में भी बनाते थे। उसने बोला है कि 3000 डिबेंचर को तो कुछ भी मत दो, रिफंड कर दो, तो इसका तो पैसा हम रिफंड कर देंगे। अब बाकी देख लेते हैं। डिबेंचर अप्लाइड का टोटल हमेशा मिलता है एप्लीकेशन रिसीव्ड से, जो कि है 5000 डिबेंचर की, और डिबेंचर अलॉटेड का टोटल है 2000 से। तो निकाल लो बैलेंसिंग फिगर से, 2000 को हमने पूरे 2000 डिबेंचर दे दिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी सरप्लस नहीं निकलेगा, क्योंकि 2000 को मैंने कितने दे दिए? पूरे 2000। जनरल एंट्री करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 2 एंट्री में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। है कोई इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे नहीं है इसमें से। वर्षा लिमिटेड की बुक्स में एंट्री होगी तो ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ वर्षा लिमिटेड। ये लीजिए साहब, करते हैं। सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो ये लीजिए साहब, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट वाले डिबेंचर है? 12% वाले, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखना है। जब सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाए, चाहे शेयर हो या डिबेंचर हो, हमेशा एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट आएगा। ये दिमाग में फिट कर लेना। क्या एंट्री करेंगे? तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है? 5000 डिबेंचर की हुई है, और पैसा कितना इशू प्राइस है अपनी? 130 रुपए। तो 5000 गुणा 130 करते 6,50,000 रुपए। ये लीजिए साहब, सेकंड एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और कुछ पैसा रिफंड करेंगे तो टू बैंक। यहां तो यही आ जाएगा 6,50,000। अब रिफंड कितने को करेंगे? क्योंकि यहाँ प्रो राटा तो है ही नहीं, तो रिफंड तो इनको करेंगे 3000 को, तो 3000 को रिफंड कर दो। 3000, अच्छा एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी रह गया, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करा है 30 रुपए। इस 3000 को तो पैसा वापस करना है, तो 30,000 इंटू 130 कर देते हैं। ये लो साहब, इसका तो पैसा वापस 39,000 रुपए तो हमने ये वापिस कर दिए। अब जितनी भी एंट्री है सारी इशू से होगी। इशू करे हैं मैंने 2000 डिबेंचर, यहाँ फेस वैल्यू जाती है, तो 2000 इंटू 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए। ठीक, और प्रीमियम है 30 रुपए का, तो 2000 गुणा 30 करते हैं, तो 3 दूनी 6, 60,000।
ये 39 नहीं 390 है। ठीक, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये इतना सा बड़ा क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइए साहब, फिर से एक इजी सा क्वेश्चन दिया है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये प्रो राटा वाला क्वेश्चन है। आओ ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। वाई लिमिटेड है तो ये लीजिए साहब वाई लिमिटेड इशू कर रहे हैं 10,000 9% डिबेंचर एट द रेट 100 और 6% डिस्काउंट यानी कि 6 रुपए का डिस्काउंट 94 इशू प्राइस है। ये लो बेटा, एंटायर अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा काय पे हो रहा है, एप्लीकेशन पे हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर यहाँ प्रो राटा होता भी है तो कोई बात नहीं बेटा, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा रहेगा वो सर्व हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, क्योंकि आगे तो कोई एडजस्ट कर नहीं सकते हैं। एप्लीकेशन है ये 12,000 डिबेंचर की, ये लो साहब एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 12,000 डिबेंचर की। केस बन गया है ओवर सब्सक्रिप्शन का। जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आए एक टेबल बनाते हैं अपन, सीरियल नंबर, डिबेंचर अप्लाइड, डिबेंचर अलॉटेड। तो बनाओ, क्या बोला है कि डिबेंचर को हम अलॉट कर रहे हैं किस पे, प्रो राटा बेसिस पे। किस बेसिस पे कर रहे हैं, प्रो राटा सभी को। तो लो बेटा, डिबेंचर अप्लाइड का टोटल मिलता है एप्लीकेशन रिसीव्ड से, डिबेंचर अलॉटेड का टोटल मिलता है 10,000 यानी कि इशू से, यानी कि पूरे 12,000 को हमने कितने दे दिए बेटा, 10,000 दे दिए, यानी कि जो भी सरप्लस आएगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। कोई एडजस्ट नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि सारा पैसा हमने किस पे ले लिया, एप्लीकेशन पे ले लिया है। ठीक है, एक्सेस मनी उसने बोल दिया कि रिफंड करनी है, ठीक है साहब, कंपनी डिसाइड कर रही है डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस दे रखा है 10,000 का। ठीक है साहब, देख लेंगे। आओ करते हैं जनरल एंट्री। क्या बोल रहा है जनरल एंट्री में, देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम वाई लिमिटेड है, तो इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि सारा पैसा काय पे आ रहा है, एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, 12,000 डिबेंचर की। तो ये लीजिए 12,000 डिबेंचर, इशू प्राइस से एंट्री होती है, इशू प्राइस है 94, ये लीजिए। तो 12,000 इंटू 94 करते हैं तो ये आ गया 1128,000, 1128,000। सेकंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के लिए आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 9% डिबेंचर, और रिफंड के लिए आ जाएगा टू बैंक। यहाँ तो यही अमाउंट आ जाएगा 11,28,000। सेम डिस्काउंट। अब सारी एंट्रियाँ कैसे करनी है, इशू से। इशू कितने पे कितने करें, 10,000। तो 10,000 इंटू 6 करेंगे तो 10,000 गुणा 6 करते तो 60,000 का डिस्काउंट आ गया। आगे फिर 10,000 इंटू यहाँ आएगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपये की, यानी कि 10 लाख। और बचा जो रिमेनिंग है वो क्या कर दो, रिफंड कर दो। तो कितना बच रहा है, तो 11,28,000 प्लस 60,000 माइनस 10 लाख करते हैं तो 1,88,000 का पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो अप्लाई कितने के लिए किया था, 12,000 के लिए, लेकिन मैंने दी कितनी है, 10,000, यानी कि 2,000 डिबेंचर पे पैसा एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो 2,000 डिबेंचर पे कितने रुपए एप्लीकेशन मनी कितनी है, 94 रुपए के, उससे भी 188 ही आएगा।
तो करो नोट डाउन, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो हो ही गए थे अपने, ये 8 तक हो गए थे। अब नेक्स्ट केस क्या आ रहा है वो ही देख लेते अपन। चलिए नेक्स्ट केस जो आ रहा है उसी की थ्योरी भी पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 14 ही क्वेश्चन लिए मैंने, तो 9 10 ये 2 एक तरह के क्वेश्चन हैं और 11वां एक तरह का है, 12वां इंटरेस्ट का है। ठीक है साहब, आओ अपने थ्योरी वाले पेज पे आते हैं अपन। ये रहा थ्योरी वाला पेज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जिसमें से इस बार क्वेश्चन आने के 100% चांस है। इशू ऑफ डिबेंचर विथ रिडम्पशन। रिडम्पशन की कंडीशन के साथ हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं डिबेंचर को। ठीक है, आइए इसमें कुछ केस पढ़ते हैं। केस नंबर 1 की मान लो मेरी फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100 रुपए, इशू प्राइस है 100 रुपए, रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी है 100 रुपए। बेटा रिडम्पशन वैल्यू का मतलब है रीपेमेंट वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू, सब इसी के नाम है। यानी कि बेटा अपन ने शुरुआत में पढ़ा कि डिबेंचर लोन होते हैं, तो लोन का एक टाइम पीरियड के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना कंपलसरी। ठीक है, तो यहां पेमेंट चलो सभी एक ही जैसी रेट है, फेस वैल्यू के बराबर ही है सब, तो यहां तो कोई इतनी माथा बच्ची नहीं है। यहां जनरल एंट्री कैसे होगी ध्यान से देखना। यानी कि 100 रुपए की चीज मैंने इश्यू कितने पे करी, 100 रुपए पे, यानी कि 8 पार का केस है, और उसका रिडम्पशन भी कितने पे हो रहा है, 100 रुपए पे। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करता तो क्या एंट्री करता बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एंट्री होती है इशू प्राइस से, याद रखना इशू प्राइस है 100 रुपए। सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो इसमें तो आ जाएगा ये का ये अमाउंट टू डिबेंचर, और डिबेंचर में जाएगी बेटा, यहां हमेशा डिबेंचर में फेस वैल्यू जाती है और फेस वैल्यू है 100 रुपए। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस पहले केस में। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन कि सेकंड केस क्या बोल रहा है। मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशू प्राइस 110 है, और रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी है 100 रुपए है। यानी कि मैंने इशू कराया तो 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अगर इस केस में हम जनरल एंट्री की बात करें बेटा, तो जनरल एंट्री क्या होगी, देखो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये एंट्री होती है इशू प्राइस से, और इशू प्राइस है मेरी 110 रुपए। सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 टू डिबेंचर, डिबेंचर में फेस वैल्यू जाती है जो कि 100 रुपए है, और बचा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपए है। ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं केस नंबर 3। मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशू प्राइस 110 रुपए है, रिडम्पशन वैल्यू 120 रुपए है। अब यह ध्यान रखना, यानी कि 10 रुपए का तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया कि फेस वैल्यू कम है और इशू प्राइस ज्यादा है। फेस वैल्यू 100 है और रिडम्पशन वैल्यू है मेरी 120, यानी कि 20 रुपए का मुझे फ्यूचर में लॉस होगा। फ्यूचर लॉस बोले तो रिडम्पशन वैल्यू की जब मैं इसका रिडम्पशन करूंगा, यानी कि 100 रुपए की चीज का मुझे रीपेमेंट करना है 120 रुपए, यानी कि 20 रुपए में ज्यादा पे कर रहा हूं, यानी कि ये मेरा क्या है, फ्यूचर का लॉस। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11 में, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, वो बोलता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस होने वाला हो
तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको आज ही करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी, ध्यान से देखना, वहां यही केस आएगा इसी तरीके का। पहली एंट्री में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इशू प्राइस से एंट्री होगी। यहां इशू प्राइस है आपकी 110 रुपए। सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपए। फ्यूचर का लॉस है तो बेटा फ्यूचर के लॉस के लिए हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फ्यूचर का लॉस है 20 रुपए, ठीक है। टू डिवेंचर, यहां जाएगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है मेरी 100 रुपए, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम है 10, तो 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में डालो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट है 10 रुपए। और फिर एक लाइन लिखना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां कौन सा अमाउंट जाएगा, जो लॉस में लिखा है ना वो का वही अमाउंट जाएगा 20 रुपए, ये लीजिए, ठीक है। अंतिम केस इसका देख लेते हैं जिसमें मैं डिस्काउंट कवर कर देता हूं, ये लीजिए साहब। फोर्थ, फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस है 90 रुपए और रिडम्पशन वैल्यू है 120 रुपए, यानी कि 10 रुपए का तो डिस्काउंट हो गया और 20 रुपए का मेरा फ्यूचर का लॉस हो गया, ये लीजिए साहब। अगर जनरल एंट्री की जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहली एंट्री है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इशू प्राइस है 90, ये इशू प्राइस से एंट्री होती है। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट है तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फ्यूचर का लॉस है तो उसके लिए लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर। और इस लॉस के लिए हम एक एंट्री करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 90 रुपए, डिस्काउंट है 10 रुपए का, फ्यूचर लॉस है 20 रुपए का, यहाँ फेस वैल्यू और यहाँ फ्यूचर का लॉस, ये लीजिए साहब। ये सारे केस कवर हो गए हैं। नोट डाउन करोगे तो ये लीजिए एक पेज में आ जाएगा। रुको इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये लो, डन। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 ही क्वेश्चन बच रहे अपने। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है वो ले लेता हूं मैं वहीं, ठीक है, वो भी देख लो। राइटिंग ऑफ लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कि इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे। तो आइए इसको राइट ऑफ करने की सीधी सी एक एंट्री होगी, या तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, और 2 लिख दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और लिख दो 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये लीजिए बेटा, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L को, ठीक। अगर मैं टोटल लॉस की बात करूं
तो बेटा मेरा टोटल लॉस होता है, ये दोनों को जोड़ दो, यानी कि लॉस और डिस्काउंट को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये मेरा टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट लो इसका भी। चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। आइए साहब क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं सबसे पहले। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 9, पास जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केस। केस नंबर 1 लेते हैं, क्या बोल रहा है, इशू 75 लाख 9% डिबेंचर। देखो बेटा सबसे पहले तो आप निकालो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं। यहां क्या दे रखा है, रुपीस का साइन लग रहा है आगे। जब रुपीस का साइन लग रहा है तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, 75 लाख को डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू अपनी 100 रुपए, यानी कि बेटा अपने आगे 75,000 डिबेंचर। आगे बढ़ते हैं, इशू करे है, यानी कि फेस वैल्यू हमारी दे रखी है 100 रुपए, इशू करे 10% प्रीमियम पे, तो इशू प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 10% प्रीमियम करते हैं मतलब 110 रुपए पे। रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, रिडम्पशन कितने पे होगा, प्रीमियम पे होगा, यानी कि रिडीमेबल वैल्यू है 100 प्लस 5% के हिसाब से 105 रुपए। आफ्टर 3 ईयर, इस ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो 10 रुपए तो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 5 रुपए जाएगा मेरा फ्यूचर का लॉस हो गया। ये लो बेटा, इजी सी एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एंट्री होगी, इशू प्राइस है 110 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 75,000। कर दो कितना आएगा, तो 75,000 इंटू 110 करते हैं तो 82,50,000। सेकंड एंट्री देखो क्या होगी इसकी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखो फ्यूचर का लॉस है 5 रुपए का, तो फ्यूचर के लॉस के लिए हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। इशू पे प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इस लॉस के लिए हम लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जाएगा 82,50,000। लॉस फ्यूचर का लॉस है अपने 5 रुपए का, तो 5 इंटू 75,000 कर देते हैं डिबेंचर। तो ये लिए 75,000 डिबेंचर है, इंटू 5 कर दो, तो 75 इंटू 5 करते तो ये आ गया 3,75,000। डिबेंचर में जाएगी फेस वैल्यू, तो डिबेंचर है 75,000 के, फेस वैल्यू है 100 रुपए की, यानी कि 75 लाख। प्रीमियम कितना है, तो देखो भाई साहब प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है अपने 10 रुपए का, तो ये हो गया 7.5 लाख। और यहाँ तो लॉस वाला अमाउंट चल जाएगा, यानी कि वही 375। ये लीजिए साहब पहला केस कंप्लीट। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था बेटा है, जिसमें 3 केस थे, पहला केस हो गया। बात करते हैं इसके सेकंड केस की। आओ सेकंड केस क्या बोल रहा है, इशू करे 8,000 डिबेंचर। अब यहां अमाउंट का साइन नहीं लग रहा है, इससे पहले वाले में अमाउंट का साइन लग रहा था, तो अपन ने नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले थे, यहां तो डायरेक्ट दे रखे हैं। फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो ये लीजिए साहब फेस वैल्यू है 100 रुपए, इशू करा है 10% 6% डिस्काउंट पे, यानी कि इशू प्राइस है 100 में से 6% गया, यानी कि 94। और प्रीमियम रिडीमेबल प्रीमियम है, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू दे रखी है 100 प्लस
3 यानी कि 103 रुपये। 6 रुपये का डिस्काउंट हो गया बेटा, 3 रुपये का आपका फ्यूचर का लॉस हो गया। और नंबर ऑफ डिबेंचर की बात की जाए तो यहाँ दे रखे नंबर ऑफ डिबेंचर 8000। करते हैं जनरल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इशू प्राइस, तो इशू प्राइस है 94 और डिबेंचर है 8000, तो 8000 डिबेंचर इंटू 94, तो 8000 इंटू 94 करते हैं तो 7,52,000। आगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 6 रुपये का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फ्यूचर का लॉस है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर, और इस लॉस के लिए हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 7,52,000 के वो के वो ही आ जाएंगे। डिस्काउंट है 6 रुपये का, डिबेंचर है 8000, तो 8 छंग 48, 48,000। लॉस है 3 रुपये का, तो 8000 गुणे 3 यानी कि 24,000 का। डिबेंचर में फेस वैल्यू जाएगी यानी कि 8000 गुणा 100, 8 लाख रुपए। और यहाँ तो लॉस वाला अमाउंट ही चला जाएगा यानी कि 24,000 रुपये। ये लीजिए साहब, ये दूसरा केस भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3 की ओर कि केस नंबर 3 क्या बोल रहा है। आइए, इशू करें 90,000 डिबेंचर, यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखे 90,000। 9% डिबेंचर फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपये। ये लीजिए साहब, फेस वैल्यू है 100। 8 पार पे इशू करें यानी कि इशू प्राइस भी है 100। रिडम्पशन हुआ है 8 पार, लो साहब रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी दे रखी है 100। ओ ये तो इजी सा केस हो गया, कोई माथा बच्ची यहाँ तो है ही नहीं। क्या एंट्री होगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिबेंचर के आगे बेटा परसेंटेज भी लगाया करो अगर दे रखी हो, जैसे यहाँ दे रखी है 9% तो लगा दो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बस इशू प्राइस है 100 रुपये, नंबर ऑफ डिबेंचर है 90,000, तो ये हो गया 90 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ ना तो फ्यूचर का लॉस है ना कुछ है, तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, बस 90 लाख 90 लाख। ये लीजिए साहब, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें राइट ऑफ भी पूछा है। क्वेश्चन 9 में जो एंट्री करी है भी अपन ने लॉस की, अगर उसको राइट ऑफ करना है तो कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L और सिक्योरिटी प्रीमियम से तो करी जा सकती है वो एंट्री। यहाँ वही जनरल एंट्री करनी है, ठीक है साहब कर देंगे। काय की इशू की भी करनी है और राइट ऑफ की भी करनी है, दोनों की करनी है, इशू और राइट ऑफ की। केस नंबर 1 लेते हैं। 209% डिबेंचर है, यानी कि 9% डिबेंचर दे रखे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर है 200, फेस वैल्यू है 1000। आर इशूड ए 10% डिस्काउंट, यानी कि इशू प्राइस की बात करें तो 1000 में से 10% गया यानी कि 900 रुपए। एंड रिडीमेबल 8 पार, रिडम्पशन काय पे होगा 8 पार, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 1000 रुपए है।
सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है 15,000, ये लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 का बैलेंस है। यानी कि देखा जाए तो बेटा 100 रुपये का डिस्काउंट है बस, और फ्यूचर का लॉस नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू भी 1000 है और रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी है 1000 है। ध्यान से देखना है केस, बेहतरीन केस है। आइए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये अकाउंट डेबिट है। इशू प्राइस है 900 रुपये, डिबेंचर है 200 रुपये, तो 900 गुणा 200 करते हैं तो 1,80,000 रुपये आ गए। ये लीजिए साहब। दूसरी एंट्री है 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसमें तो चला जाएगा 180 जो ऊपर वाली एंट्री में करा है। डिस्काउंट है 100 रुपये का, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर है 200, 100 रुपये का डिस्काउंट है यानी कि 20,000 रुपये, और फ्यूचर का लॉस है ही नहीं तो बचा जो का चला जाएगा 9% डिबेंचर। ये एंट्री होती है फेस वैल्यू से, तो 200 डिबेंचर है, फेस वैल्यू 1000 है यानी कि 2 लाख रुपए। ये लीजिए, साथ में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है तो बेटा डिस्काउंट है मेरा 20,000 का, और मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 रुपए है, तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर लिखो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट है 20,000 का, तो ये लीजिए साहब डिस्काउंट है 20,000। डिस्काउंट हो या लॉस हो सब राइट ऑफ होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 है, तो 15,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया और बचे 5,000 हम कहाँ से लेंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ये लीजिए बेटा 10वें का पहला केस कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते इसके सेकंड केस की ओर बेटा, कि सेकंड केस क्या बोल रहा है। आओ बी केस क्या दे रखा है कि 311% डिबेंचर है, तो ये लीजिए 11% डिबेंचर है 300 ऑफ 1000 ईच, यानी कि जिसकी फेस वैल्यू दे रखी है 1,000 रुपए। इशू एट 5% डिस्काउंट पे इशू करा है, यानी कि अगर इशू प्राइस की बात करें तो बेटा 1000 माइनस 5% करते हैं तो 950 रुपये इशू प्राइस आ गई। एंड रिडम्पशन हो रहा है 10% प्रीमियम पे, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू की अगर बात करें तो 1000 प्लस 10% करते हैं यानी कि 1100 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम में 35,000 रुपये, तो ये लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में 35,000 रुपये। अब बात करते हैं 50 रुपये का तो डिस्काउंट है और 100 रुपये का फ्यूचर का लॉस है। ये लीजिए, करते हैं जनरल एंट्री। इजी सही क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चलिए देखते हैं, इशू प्राइस कितनी है 950 और डिबेंचर है 300, तो 300 गुणा 950 कर देते, 300 गुणा 950, 300 गुणा 950 करते हैं तो ये आ रहा है 2,85,000। कंसेप्ट समझ लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी अपनी, तुम्हें नहीं करनी है। दूसरी, इस डिबेंचर के आगे 11% है तो लिख सकते हो 11%, ये लो सर 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो आ गया 2,85,000। डिस्काउंट है तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 50 रुपये का डिस्काउंट है, डिबेंचर है मेरे कितने बेटा 300, तो 300 गुणा 50 15,000 रुपये।
लॉस भी है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस हो रहा है फ्यूचर का 100 रुपए का, तो 300 गुणा 100 करते हैं तो 30,000 टू 11% डिबेंचर। ये फेस वैल्यू से एंट्री होएगी तो 300 डिबेंचर इंटू 1000 रुपये यानी कि 3 लाख रुपए। और ये जो लॉस है इसके लिए हम एंट्री करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 30,000 जो लॉस है। साथ में राइट ऑफ की एंट्री, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट है 15,000 का और लॉस है अपने 30,000 का, यानी कि टोटल 45,000 रुपये चाहिए। और सिक्योरिटी प्रीमियम में अपने पास है 35,000, तो बचे जो 10,000 मुझे कहाँ से लेने पड़ेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ये लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अंतिम 2 क्वेश्चन है अपने बेटा, करते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जुबेन लिमिटेड है, ये लीजिए साहब, जेड लिमिटेड है, इशू कर रहा है, ₹10 लाख है, अमाउंट लग रहा है तो शेयर डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। फेस वैल्यू दे रखी है बेटा 100 रुपये, यानी कि 10,000 डिबेंचर है, ये तो निकल गए। अब क्या है कि 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि फेस वैल्यू दे रखी है 100 एट अ प्रीमियम 6%, इशू करा है, यानी कि इशू प्राइस दे रखी है 100 प्लस 6% प्रीमियम, यानी कि 106 इशू प्राइस। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 4%, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू की बात करें तो 100 प्लस 4% यानी कि 104 रुपए। साथ ही बोला सिक्योरिटी बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है बेटा? 30,000। ठीक है, इसमें बोला है कि पहले तो जनरल एंट्री करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई इतना दमदाम है नहीं इसमें। आइए, 6 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के, अब तो सीख गए होगे, रट गया होगा, और 4 रुपये आपके फ्यूचर के लॉस। ये लीजिए साहब जनरल एंट्री। पहली, बैंक टू कितने परसेंट डिबेंचर है देख लो एक बार, 7%। तो ये लीजिए बैंक टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इशू प्राइस है अपनी 106, नंबर ऑफ डिबेंचर है 10,000, यानी कि आ गया 10,60,000। दूसरी एंट्री करते हैं, पहला केस चल रहा है 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसमें तो चला जाएगा 10,60,000, ये का ये अमाउंट उतरता है। अब फ्यूचर का लॉस है तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट लिखते। चलिए कितना क्या है देखते हैं। डिवेंचर है 10,000 और लॉस है 4 रुपए का, यानी कि 40,000 रुपए। फिर लिखेंगे टू 7% डिवेंचर, प्रीमियम पे इशू करा है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और लॉस के लिए हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहां तो फेस वैल्यू जाती है डिवेंचर में, तो 10,000 गुणा 100 करते हैं 10 लाख। 10,000
गुणा 6 प्रीमियम है 6 रुपए का यानी कि 60,000 और लॉस में चला जाएगा वही जो लॉस में वो प्रीमियम में चला जाएगा। थर्ड एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 है तो राइट ऑफ करते हैं साहब। आओ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस दे रखा है मेरा 40,000 का, ये रहा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 है तो 30,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिए और बचे जो 10,000 हम कहाँ से लेंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब आइए, इसमें बोला है कि उसने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का भी अकाउंट बनाइए, तो ये लीजिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, वही पर्टिकुलर अमाउंट डेट सारे कॉलम तुम्हें बनाने हैं। चलिए लॉस यहाँ है तो लिखेंगे टू डिबेंचर टू 7% डिबेंचर। कितने का लॉस है, 40,000 का, तो ये लीजिए 40,000। फिर इसको राइट ऑफ करा, ये रहा राइट ऑफ की एंट्री। क्या एंट्री करिए कि कुछ पैसा तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया तो लिखा टू सिक्योरिटी बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 रुपये, और कुछ पैसा काय से लिया, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि 10,000 रुपये। टोटल कर लो 40,000 इधर भी और इधर भी 40,000। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। नोट डाउन करोगे तो ये लीजिए, ये अंतिम क्वेश्चन लेंगे अपन इसका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन और इसी के साथ अपना इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा बेटा, पूरा कंप्लीट। आओ चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1 अप्रैल 2023 को, ये लीजिए साहब 1 अप्रैल 2023 GI लिमिटेड है कंपनी अपनी, GI लिमिटेड। 1 अप्रैल 23 को इन्होंने 12% डिबेंचर इशू करे हैं। कितने, 40,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर है 100 रुपए का, यानी कि फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपए। इशू करा है 8 प्रीमियम 10%, यानी कि इशू प्राइस की अगर बात करें तो 100 प्लस 10 बोले तो 110। रिडीमेबल एट पार, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू की बात करें तो वो तो 100 रुपए ही है। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च, ईयर एंड होता है अपना 31 मार्च। आपको इंटरेस्ट देना है डिबेंचर के ऊपर हाफ ईयरली, यानी कि 30 सितंबर और 31 मार्च को। यानी कि अगर बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट जाएगा 30 सितंबर और 31 मार्च को। ठीक है, आपको जनरल एंट्री करनी है। आ जाओ, इजी सा लल्लू सा क्वेश्चन है, कोई इतना दमदाम है नहीं। चलिए डेट दे रखी है ऊपर, इन द बुक्स ऑफ GI लिमिटेड, ये तो कंपलसरी लिखना है। चलिए 1 अप्रैल 23 सबसे पहले डिबेंचर इशू करे हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है, कुछ नहीं बोला जाए तो। इशू प्राइस है 110, यानी कि 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ध्यान रहे। फ्यूचर का लॉस नहीं है यहाँ पे, तो 40,000 डिबेंचर इंटू 110 तो 44 लाख आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यही सेकंड एंट्री 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बेटा 12% डिबेंचर
टू सिक्योरिटी प्रीमियम 44 लाख। यहाँ फेस वैल्यू जाएगी तो 40,000 गुणा 100 करते हैं यानी कि 40 लाख। प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम अपने 10 रुपए के हिसाब से यानी कि 4 लाख। ये तो इशू की एंट्री हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा, 30 सितंबर को ब्याज जाएगा, तो ये लीजिए 30 सितंबर 2023 क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। बेटा यहां बहुत सी बार टैक्स होता है, अगर टैक्स आता तो हम लिख देते टू TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर होता तो, पर यह दे नहीं रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं साहब, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड की कि कितने महीने का लगेगा। तो मैंने इशू करे थे 1 अप्रैल 2023 को और मैं ब्याज दे रहा हूं 30 सितंबर 2023 को, यानी कि 6 महीने का ब्याज लगेगा। अब ब्याज किस वैल्यू पे लगेगा ये भी तो देखना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होती है। तो 40,000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, इंटरेस्ट की रेट ये 12% जो आगे लिखी रहती है इंटरेस्ट की रेट होती है, 6 महीने का लगाना है। तो 100 से 100 कट गया, 12 से 12 कट गया, 6 चौक 24, 2,40,000 का ब्याज आ गया। ठीक है, 2,40,000 2,40,000। आओ आगे, ये बीइंग इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। अब इंटरेस्ट की क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो 30/9/23 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना ब्याज बन रहा था, 2,40,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्याज कब जाएगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च 24 वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब बेटा यहां ब्याज कब कहां से लगेगा, तो लास्ट ब्याज का पेमेंट कब करा है, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से 31 मार्च वही 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो 6 महीने का ब्याज वही आएगा वापिस 2,40,000। तो इसको निकालने की जरूरत है नहीं, 2,40,000 31 मार्च 24 डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं 2,40,000। और ईयर एंड पे यानी कि लास्ट जितना भी इंटरेस्ट है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था 2,40 और फिर था 2,40 यानी कि 4,80,000। ये लो बेटा, इजी सा क्वेश्चन था, इसको छोटा कर देता हूं मैं। ये लो, ये इशू ऑफ डिबेंचर अपना बेटा पूरा कंप्लीट हो चुका है।